नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, पहले ही मैं प्लॉट या फ्लैट नहीं बेचने आया हूं आपके पास। दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग फॉर द स्टॉक मार्केट की चीज़ें हैं। और ये कंपनी जिसका नाम है लेंसकोर, ये लेंसकोर जो है वो मार्केट में लिस्टेड है। और लिस्टेड है तो इसका मार्केट में पब्लिक इंटरेस्ट भी जागृत होता है। तो इसी क्रम में हम जानने के प्रयास करेंगे आखिर क्या क्या पोटेंशियल्स है। साथ में इसका जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है, जून वाले क्वार्टर का, वो भी पब्लिश हो चुका है। उस पब्लिश के बेसिस पर उन्होंने कंपनी ने कहा है, जो नियरली जो स्किनर की वेबसाइट्स पे आती है उसकी बात चर्चा करता हूँ, जो कहती है कि सेल्स में करीब 27% की जंप करती है वाई वाई के हिसाब से। ऐसे ईविटा में 93%, नेट प्रॉफिट में 400% और ईपीएस में 300% की जंप करती नजर आती है। तो चलिए इसका हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। आखिर कंपनी के क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर, और क्या स्टॉक की परफॉर्मेंस एज ऑन टाइम में जो दिखती है 5 सालों में करीब नियर अबाउट द 500% की जंप वो करती नजर आती है। और फिलहाल इसका ट्रेंड क्या बनती नजर आती है यदि इनका मार्केट में इनकी क्या होती है, यदि प्रॉफिटेबिलिटी बुक हुई है अच्छी खासी, यदि इनकम में कहा कि हम वाई वाई में इतना जंप करते नजर आते हैं, तो इसके बेसिस पर तो मार्केट इनका पीछे एक रिएक्ट करती नजर आ सकती है ना। तो चलिए इस रिएक्शन के दौर में समझने का प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के। तो कंपनी रियल एस्टेट में कामकाज करती है, फ्लैट्स एंड प्लॉट्स बेचती है, ट्रेडिंग का काम है इसका। ये जो करंट प्राइस है वो 3 फैक्टर से बना है। पहला इज एफ, जिसको कहते हैं हम बेस। बेस मानिए या बिजनेस मानिए, क्योंकि जब तक ये बिजनेस नहीं होगा तब तक इनका बेस तैयार नहीं होगा, और ये बेस नहीं होगा तो फिर फंडामेंटल समझ में नहीं आएगा। दूसरा है मार्केट की ट्रेंड। ये दोनों एस्पेक्ट पता है कहाँ से है, ये दोनों के स्टॉक मार्केट से ट्रेंड, और एक है सेंटीमेंट। इन दोनों मार्केट के एस्पेक्ट्स लेकर के कामकाज करती है, और ये दोनों की डिपेंडेंसी बनती है इसके डिपेंडेंसी पर। यदि बिजनेस अच्छा करेगा, बिजनेस में कुछ अच्छी पोटेंशियल निकल आती है, तो मार्केट इसके पीछे तो भागती नजर आती है ना। तो चलिए लेकिन दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं, चाहे वो फंडामेंटल के एस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए या फिर टेक्निकल हिसाब से देखा जाए। टेक्निकल एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड की दर्शाती है, जो आखिर इसका ट्रेंड क्या दर्शाती है। बुक वैल्यू कहता है करीब 18 रुपये 20 पैसे का, और इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 20 रुपये 70 पैसे। अब इसके बाद पहली नज़र जो किसी कंपनी को समझ में आता है तो वो आती है स्टॉक का पी क्या दर्शाता है, और दूसरा कहता है स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या कहता है। पहला एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट। और ये पहला एस्पेक्ट दूसरा एस्पेक्ट से मार्केट में फंडामेंटल को ये लगता है, क्योंकि ये एक समरी डेटा है। समरी डेटा ये है, ये प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे स्टॉक की जो आज की प्राइस है वो दर्शाती है, तो इसका हिसाब से ये स्टॉक की पी है। और डेट इक्विटी कहती है इसका बैलेंस शीट की पोजीशंस क्या है, इनका पास बर्डन तो ज़्यादा नहीं है, बर्डन कम तो नहीं है, फ्री तो नहीं है। ये फ्री है तो मार्केट उड़ेगी, बर्डन ज़्यादा है तो फिर मार्केट में क्या होगा, इनकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। अब इसलिए प्रॉफिट कम होगा तो बर्डन बनेगा, प्रेशर बनेगा, तो फिर मार्केट थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के आसपास आके खड़ी हो जाती है, कई बार ऐसा देखने को मिलती है। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर कि जब आप स्टॉक को खरीदो, बेचो या होल्ड करो, दिस इज योर मनी योर रिस्क। और चलिए जानते हैं स्टॉक पीक क्या था 36.4 का, इंडस्ट्रियल के पीक क्या था 33.4 का। अर्थात ये देखा जा सकता है कि नियर अबाउट द सेम है। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि यदि इंडस्ट्रियल में बाकी सारे कंपनी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करती है, उसमें इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, ऐसा देखने को नजर नहीं आती। हाँ, नियर अबाउट द सेम है, 10% के आसपास गैप निकल के आती है। इसके बाद कहती है आर ओ सी 9.74 और आर ओ कहती है 5.17। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है 0.44 का, और करंट रेशियो जो कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है, वो कहती है 1.62। इसके बाद ईपीएस कहती है, जो कि डिपेंडेंसी है कहाँ से, प्रॉफिटेबिलिटी के और नंबर ऑफ शेयर्स को लेकर के। ये सिंपल तरीके से यदि किसी कंपनी को प्रॉफिट जानना हो तो नंबर ऑफ शेयर को ईपीएस से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा जो आखिर क्या है इसका नियर अबाउट द कितना 10 से 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना होगा, नियर अबाउट द सेम लगता है। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू कितने पे, 246% जंप करती है, कहाँ से, बुक वैल्यू। मार्केट कैप के बारे में सिंपल सी फॉर्मूला लगती है, वो है मार्केट कैप को
के लिए करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 करोड़ का निकल के आते। अभी तक में टॉप में देखा जाए तो ये 63 रुपये तक गया था, लो में देखा जाए तो करीब 31 रुपये तक गया था। यदि बॉटम से लेकर के ऊपर तक का देखें तो नियरली 2 टाइम्स तो जंप कर चुकी है बॉटम से। कंपनी जो रियल एस्टेट कंपनी 1985 में बनी थी। लेंसकोर होल्डिंग्स लिमिटेड इज अ बिजनेस ऑफ द रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट्स लीजिंग ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड द अलाइड्स एक्टिविटीज पे कामकाज की नजर आई। तो चलिए इनका एक नज़र डालेंगे प्रॉफिटली को लेकर के, इनकी रिकन्सिलेशन करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर के। इनका शेयर होल्डिंग जो है वो मई में आके चेंज हुआ था। मई में इन्होंने पोजीशन को शायद कम किया था प्रोमोटर्स ने। इस पे एक नज़र रिकन्सिलेशन करने का प्रयास करेंगे। क्या मई में ऐसा तो नहीं था कि मई में इनकी चार्ट लेवल में लगातार बढ़ती नजर आई। चार्ट लेवल में एक नज़र हम डालने का प्रयास करते हैं इसको लेकर के। वो प्राइस है जहाँ पे हम देखते हैं जो आखिर क्या है इसके पीछे। तो इसमें हम इस कंपनी को लेकर के चार्ट लेने का प्रयास करते हैं। तो क्या निकल के आता है आखिर उस टाइम फ्रेम में। मैं ये करूँगा जो कई जो शेयर होल्डर ने पैसा अपनी होल्डिंग बेची तो उनका पोजीशन क्या रहा। क्या उस टाइम पे मार्केट जंप तो नहीं कर गई थी, या मार्केट कुछ ऐसा सेंटिमेंटल तो नहीं बना जो मार्केट लगातार गिरती गई। ऐसा सेंटिमेंटल की बात करने वाला हूँ। उससे पहले एक नज़र डालते हैं सेंटिमेंटल। फिलहाल जो सेंटिमेंटल था वो न्यूज हमने देखा था कि अभी क्या था इसके पर लेटेस्ट क्या था। जो उनका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के बाद देखने को मिला जो इनका पास क्या होती है वॉल्यूम ऑफ मोर देन। लगातार पता हो रहा है चाहे 8 तारीख हो 10 तारीख हो, लगातार इनके वॉल्यूम में इंक्रीज होती नजर आती है, 2 गुना 3 गुना के आसपास, नियर अबाउट द सेम। तो क्या कहना चाहती है इसकी कंपनी की ओवरव्यू। चलिए, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आप लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए जहाँ पे हम बात करते हैं कंप्लीट स्टडी वाली चीज़ों को लेकर के, और जहाँ तक हमें समझ में आती है हम उसको क्लियरिफाई करने का प्रयास करते हैं एक एज ए लर्नर के पार्ट पे। दोस्तों कोई कमेंट कर सकते हैं यदि कुछ ऐसा आपको लगता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा बातें कुछ ऐसा बात कह दिया जो कि शायद सुटेलिबिलिटी नहीं बनती इसको लेकर के। तो देखते हैं स्टॉक में पी क्या कहता है। स्टॉक में एवरेज 88 कंपनी का पी इसके बेसिस पे देखा जाए तो वो कहती है 35। उस 35 में नियर अबाउट जो सबसे अच्छा निकल के आता है उसका नाम है ओवराइड, और दूसरे नंबर पे आता है लेंसकोर, अर्थात जो कि फिलहाल कितने पे काम करती है नियर अबाउट द सेम प्राइस के रेंज के आसपास के, यहाँ पे एवरेज है उस पर काज करती है। इसके बाद चलते हैं डेट्स की तरफ। तो डेट्स कहती है सबकी में सबसे ज़्यादा डेट्स किसका निकल के आती है, ब्रिगेड्स का, और उसके बाद एक सिग्नेचर का भी डेट्स ज़्यादा निकल के आती है। कुछ और कंपनी यहाँ पे डेट्स थोड़ा सा कम है, और जो ओबराई है उसका भी काफ़ी कम देखने को मिला जो कि डेट्स रेशियो की बात करती है। मतलब लगता है कि इन सब में सबसे बेहतर ओबराई की परफॉर्मेंस करती हो सकती है प्रोफिटेबिलिटी के बेसिस पे जो स्टॉक की प्राइस है। अब क्वार्टरली डेटा क्या कहती है उसमें देखें तो क्वार्टरली डेटा देखा जाए तो ये कहती है नियर अबाउट जो हम कभी कंपेयर करते हैं, अच्छा इससे कंपेयर करते हैं जो डेटा आती है ना वाई वाई का, जो अच्छा ये मार्केट तो इसका बूस्ट हो गया, इतना सब जंप कर गया। तो दोस्तों दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं। एस्पेक्ट आप उस पिछले साल से कंपेयर कर लो या अपने पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लो। मुझे लगता है कि दोनों से कंपेयर करना चाहिए। यदि इससे कंपेयर करें तो इससे भी कंपेयर करना चाहिए। तो बिजनेस मॉडल हमारा पिछले क्वार्टर से घट तो नहीं गया। घटा तो क्या कारण था, यहाँ पे 43-44 करोड़ तक का सेल्स बना, और उसके बाद क्या हुआ 35 करोड़ का घट गया। लेकिन यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा, या तो बुस्ट करती नजर आती है जो नज़र में आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि शॉर्ट वाली चीज़ को लेकर के मैं उसको डीपली जाना का प्रयास करता हूँ कि डीपली ये क्या कहना चाहते हैं। जहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो कहती है नियर अबाउट 3 करोड़ के आसपास, और इस पीरियड से देखेंगे तो कहती है अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया। लेकिन यहाँ से कंपेयर करेंगे तो लगेगा यार ये तो उतना जंप किया नहीं, क्योंकि ये तो गिरावट में आ गया। जो 3 करोड़ था 10 लाख का नुकसान आ गया इसको लेकर के। आगे ईयरली डेटा कहती है जो नियर अबाउट क्या हुआ इसका, जो कि 136 करोड़ तक 38 करोड़ था। ये इस साल में अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आई। टीटीएम में देखा है तो अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर, क्योंकि ये 12 महीने का यदि डेटा को कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे यदि ऑब्वियसली अच्छी परफॉर्मेंस किया है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तो करेगा ही करेगा। इसके बाद इसमें देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी पूरे क्या हुए, यहाँ पे 9 करोड़ के आसपास का था, और यहाँ पे ये 7 करोड़ के आसपास था। मतलब इस साल में इसमें यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ पे गिरावट था लगातार कुछ सालों से, वहाँ पे सस्टेन करती नजर आती है। यदि सस्टेन कर सकती है स्टॉक, मैं ये कहता हूँ यदि सस्टेन कर सकती है स्टॉक
तो मार्केट इसके पीछे फिर भाग सकती है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस बहुत बड़ा नहीं है। स्टॉक की प्राइस 45-46 के आसपास है, 50 से नीचे का है, तो ये ऊपरी सतह में 50 से डबल जा सकता है, 100 जा सकता है। क्योंकि यदि अभी मार्केट पहले पहले गिरावट था, यदि इसको 1 साल 2 साल पहले के डेटा को चर्चा करें, जैसे 5 साल पहले के डेटा को चर्चा करें, तो 5 साल में जो गिरावट था, और गिरावट का माहौल क्या हुआ, आप 5 साल के डेटा में देखें तो जब गिरावट थी तब भी स्टॉक इनकी चलती नजर आई थी। अब ये गिरावट किस बेसिस पे था, क्या इनका डेट्स तो काफी नहीं बढ़ गया था, ये भी कारण होता है कई बार। लेकिन स्टॉक डेट्स के बेसिस पे उतना रिएक्ट क्या कहते हैं सेंटिमेंटल नहीं लेता है। कई बार ये सोचता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं लिस्ट में, आप देख पाएंगे, तो जहाँ पे इस खास में बात करूं अदानी का, तो उस ग्रुप में आप रिसर्च करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा इनका डेट्स तो काफी ज्यादा रहा, क्योंकि इनकी बिजनेस में वो ज्यादातर लोन लेके ही कारोबार करते हैं अलग से अलग, जबकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो चाहे तो लोन एक बार में खत्म कर सकते हैं, लेकिन लोन पता है सस्ता पड़ता है, इसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो जाती है। लेकिन स्टॉक की प्राइस तो किसके बेसिस पे काम करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे काम करती नजर आती है। यहाँ पे ये देखने को मिला, इसमें क्या हुआ, इस कंपनी में इनका रिजर्व घटती नजर आती है। अब ये क्या है, जो सितंबर 23 तक का डेटा निकल के आती है यहाँ पे, ये बैलेंस शीट में इन्होंने क्या, दिसंबर 23 तक का डेटा इन्होंने क्या फाइल किया है, इन्होंने फाइल किया है नियर अबाउट स्टैंड लोन फाइल किया था या कंसोलिडेट फाइल किया था, इनका दोनों सेम ही देखने को, मतलब क्वार्टरली फाइल करते हैं बैलेंस शीट का। इनका बैलेंस शीट देखने को मिला जो 23 में, 23 यहाँ पे 23 तक क्या आया और 24 का देखने को मिला नहीं, मतलब मार्च तक का। ये मार्च तक का डेटा क्या हुआ इसको प्रॉफिट में क्या था, प्रॉफिट में मार्च तक का डेटा है, बैलेंस शीट इसका नहीं है। मुझे लगता है इनका जो डेटा है वो लगता है कि इनकरेक्ट हो सकता है, और इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि मुझे ये डेटा ही एक टाइम फ्रेम ही गलत दिखा रहा है, तो फिर इसे ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखेंगे क्या कहती है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में कहती है, जो कि मई में इनका अपडेट हुआ था, एक 52% के आसपास प्रमोटर और रेस्ट कहती है 48% पब्लिक, और इन दोनों में आपस में तालमेल क्या है, तालमेल की बात करती है। तो ईयरली डेटा को देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, प्रोमोटर्स ग्रुप ने 11% की होल्डिंग अपनी बिकवा ली। किया 11% की जो कम हुआ, ये किस बेसिस पे कम हुआ, क्या इन्होंने कुछ और भी प्लान लेके आए थे या कुछ ऐसा था जहाँ पे 11% की पोजीशन कम हो गई। इस कंपनी में डीआई कुछ नहीं है, एफआई की तादाद केवल एक देखने को मिलती है, और जो प्रमोटर्स है उसमें से एक ही प्रमोटर बड़े निकल के आए हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिलती नजर आती है। पब्लिक में 46% होल्डिंग है, उसमें से कुछ भी बड़े लोग निकल के आती है, जो शायद हो सकते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों, या फिर एक रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं कंपनी को लेकर के, जहाँ पे ये चीज़ें होती है। इसका रिलेटेड पार्टी को तो नहीं, हम एक आम इन्वेस्टर की तरफ देख लें। आम इन्वेस्टर इसके बारे में जिन्होंने 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं इस स्टॉक को लेकर, उनकी तादाद देखने को मिली स्टॉक में नियरली 20-21% के आसपास जो है, वो किसकी तादाद है, एक आम इन्वेस्टर का तादाद है, जो कि 2 लाख से कम इन्वेस्ट करके चलते नजर आते हैं इस स्टॉक को लेकर। तो क्या पोटेंशियल बनती नजर आती है स्टॉक को लेकर के या नहीं बनती नजर आती? ये भी एक एक बात निकल के आती है। जहाँ पे एवरेज के प्राइस देखा जाए तो ये क्या कहना चाहता है, फिलहाल इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ क्या दर्शाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ये दर्शाता है कि स्टॉक के प्राइस जो था नियर अबाउट, यहाँ पे लगातार स्टॉक ने एक बार गई थी, बहुत बार नहीं, एक बार तक उन्होंने सपोर्ट लेवल लिया था, सपोर्ट लेवल के बाद फिर चढ़ गई, उसके बाद दोबारा उन्होंने सपोर्ट लेवल लिया, सपोर्ट लेवल लेता लिया दोबारा इस प्राइस के आसपास, जहाँ पे लगातार सपोर्ट लेवल लेती नजर आई। रेजिस्टेंस की तरफ देखें तो फिलहाल की रेजिस्टेंस इसका क्या नजर के आती है, जहाँ पे लगातार इन्होंने अपनी रेजिस्टेंस बनाती नजर आती है, उससे ज़्यादा जा नहीं पा रही है स्टॉक। उसके बाद देखा जाए तो ये आगे चल सकती है, लेकिन फिलहाल यदि इसी जोन में कारोबार करती नजर आती है स्टॉक, तो जब तक ये जोन चलेगी नहीं, क्या यहाँ से पोटेंशियल बनती है स्टॉक को लेकर के। दोस्तों देखिए, यदि फंडामेंटल के बेसिस पे इसको आकलन किया जाए, तो मुझे लगता है कि सितंबर के बाद डेटा नहीं था, तो मैं उसको कुछ और डेटर्स पार्ट को नहीं कवर कर सकता, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यदि कहती है 2 करोड़, तो 2 करोड़ के 2 करोड़ क्वार्टरली था ना, इनका प्रॉफिटेबिलिटी कहता है करीब 10 करोड़, 7 करोड़ के आसपास। तो 7 करोड़ में क्या इनका डेटर्स पास कितना फंसा हुआ पैसा, वो भी एक बात होती है। उसको प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए या सेल्स के बेसिस पे देखा जाए, तो ये मैं
मैनिपुलेट नहीं कर सकता हो यहाँ पे। लेकिन फिलहाल के डेटा के बेसिस पे नजर आती है, यदि ये डेटा सामने नहीं चला आ जाए एक शॉर्ट टर्म में किसी के पास, अच्छा स्टॉक तो जंप कर ही ना जाती है, वाई वाई में ये पुल बैक आ गया, तो इसके बेसिस पे तो मार्केट जंप कर सकती है। लेकिन यदि किसी कंपेयर करने के लिए क्यू ऑफ क्यू को कर लिया जाए, क्यू और क्यू को, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंटल इसका बिगड़ भी जाए, क्योंकि ये इस हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ परफॉर्मेंस किया था उस हिसाब से गिरावट का माहौल देखने को मिला इसको लेकर। तो हमने केवल जानने का प्रयास किया दोस्तों, उस स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं किया हूँ, किसी स्टॉक को लेकर एडवाइजरी नहीं जारी किया हूँ। ये कंप्लीटली लर्निंग जहाँ पे लगातार कुछ ट्रेंडिंग बनती नजर आती है, कभी फंडामेंटल के बेसिस पे, कभी टेक्निकल बेसिस पे। सेंटिमेंटल तो हमने देखा है, सेंटिमेंटल में कुछ इनके पास ऑर्डर वगैरह की बात करती है, आए ही नहीं, नहीं है तो देखने को नजर नहीं आती। एक नजर यहाँ पे जाने के डॉक्यूमेंट्स पार्ट में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो कहती है नहीं यहाँ पे कोई अपर सर्किट की बात करती है और ये कुछ रिजल्ट की बात करती ही नजर आती है, बाकी कुछ ऐसा डेटा निकल के नहीं आता। कहती है जो एक, हाँ, बुक क्लोजर की बात करती है, फिर हमें इंपॉर्टेंट की तरफ देखे तो कहती है कॉर्पोरेट एक्शन इंटीमेशन ऑफ द बुक क्लोजर, स्टेटमेंट ऑफ द डेरिवेशन एंड द वेरिएशन अंडर द ये रेगुलेशन के हिसाब से अवार्ड। हाँ, एक इनका शायद एक चीज आया था जो कि जून में आया था, जून में इनके पास एक अवार्ड मिला था इस कंपनी को, जो सेंटिमेंटल यदि देखा जाए तो जून का था। वो जून में क्या कहती है, कहती है वेरी इंटीमेशन डेट 9 मई को उन्होंने दिया था। इनका इफेक्ट आज नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये कहती है those according to the settlement which has been resulted in the approval plotted land of the ये कि तमिलनाडु में ओवर द 11.50 लाख स्क्वायर फीट being available for the sale and development by the Landscore Holdings Limited with intimation intimate इफेक्ट से कामकाज कर सकती है। ये ऐसा एक निकल के आया था, इनके पास अपडेट निकल के आया था कंपनी को लेकर, इसमें आर्बिट्रेशन प्रोसेसिंग हुआ था। इसके अलावा कुछ और फिलहाल सेंटिमेंटल देखने को नजर नहीं आती, बहुत दूर की सेंटिमेंट देखने को नजर आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।